श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग केशव चंद्र सेन के साथ। वचनामृत 27 अक्टूबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। ठाकुर को स्टीमर में घुमाने के लिए केशव सेन आए हैं। ठाकुर नौका पर जा रहे हैं। मास्टर महाशय इस दृश्य का वर्णन करते हैं। साथ साथ गंगा का, दक्षिणेश्वर मंदिर का, नीले आकाश का भी वर्णन करते हैं और सर्वोपरि समस्त सौंदर्य के उद्गम श्री रामकृष्ण का वर्णन करते हैं। ऐसे परिवेश में केशव के साथ ठाकुर का मिलन होगा, जिसे मास्टर महाशय देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव और केशव दोनों का विपरीत भाव। उन दिनों बंगाल का शिक्षित युवक समाज केशव सेन के गुणों पर मुग्ध था। केशव ने अपनी विद्वता, अपनी असाधारण वाग्मिता और सर्वोपरि अपनी निराकार ब्रह्म की उपासना के द्वारा एक नए आध्यात्मिक जीवन का पथ संकेत दिया था। इस सब के कारण वे उस समय के नव शिक्षित युवक समाज के समक्ष आकर्षण का केंद्र बन गए थे और उस शिक्षित युवक समाज में एक थे मास्टर महाशय। इसीलिए अत्यंत स्वाभाविक रूप से उन्होंने केशव सेन के साथ ठाकुर की तुलना करते हुए यह समझाने की चेष्टा की है कि इन दोनों महापुरुषों में मिलन का सूत्र कहाँ है। वे सोचते हैं कि केशव क्या देखकर ठाकुर के प्रति इतनी भक्ति रखते हैं और ठाकुर भी क्या देखकर केशव के प्रति इतने आकृष्ट हैं। वैसे देखा जाए तो इन दोनों की जीवन धारा सर्वथा विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही थी। केशव शिक्षित है। इस दृष्टि से देखने पर श्री रामकृष्ण देव प्रायः निरक्षर हैं। ठाकुर मूर्ति पूजा करते हैं और उधर मूर्ति पूजा के विरोध में ही केशव का प्रचार है। ठाकुर सनातन पंथी है। तिथि, नक्षत्र, प्राचीन पूजा पद्धति आदि सभी कुछ मानते हैं और उधर इन सबको न मानना ही केशव के धर्म की रीति नीति है। केशव गृहस्थ है और ठाकुर सन्यास का कोई चिन्ह धारण न करते हुए भी सन्यासियों के आदर्श हैं। फिर जिन्हें प्राचीन सन्यासी कहते हैं, ठाकुर वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनके जटाजूट नहीं, शरीर पर भस्म नहीं, उल्टे पांव में जूता है, यहां तक कि बीच बीच में मोजे भी पहनते हैं। अतः प्राचीन दृष्टि से कहना होगा कि ठाकुर या तो अत्यंत श्रृंखलाहीन है या फिर अत्यंत प्रगतिशील। मोटी बात यह है कि पुरातन पंथियों को उनमें कोई आकर्षण प्रतीत नहीं होता। फिर आधुनिकों की दृष्टि में वे बड़े पिछड़े हुए हैं। शिक्षा में, भाषा के विन्यास में, वेशभूषा में, सभी में पिछड़े हुए हैं। कुर्ता पहनते तो हैं, लेकिन किस प्रकार से उसे पहनेंगे यह निश्चित नहीं। यद्यपि धोती पहनते हैं, पर वह कमर में रहेगी कि बगल में दबी रहेगी, कुछ ठीक नहीं। अतः इस प्रकार के व्यक्ति को लेकर
समाज में सबके साथ चलना फिरना संभव नहीं होता। इसीलिए तो महर्षि देवेंद्रनाथ ने ठाकुर को निमंत्रण देकर भी फिर बाद में खबर देकर आने से मना कर दिया था। ऐसी थी तब समाज में उनकी स्वीकृति। इस प्रकार के ठाकुर में आधुनिक दृष्टि संपन्न केशव ने ऐसा क्या देखा, और फिर ठाकुर भी केशव के प्रति, जो उन दिनों सनातन पंथियों की दृष्टि में प्रायः विधर्मी थे, क्या देखकर इतने आकृष्ट हुए थे? जो हो, हम जानते हैं कि केशव सेन के साथ मास्टर महाशय की बड़ी घनिष्ठता थी, इतनी कि उन्हें भी उनके जहाज में सम्मान पूर्वक स्थान मिला था। अब वे ब्राह्म भक्तों की दृष्टि से ठाकुर को देखेंगे, फिर ठाकुर की दृष्टि से भी देखेंगे कि ब्राह्म भक्त किस प्रकार दिखाई देते हैं। यह कौतूहल लिए हुए वे आए हैं, देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। इधर ठाकुर नौका पर चढ़ते ही समाधिस्थ हो गए। ठाकुर ने मन की बात खोलकर नहीं कही, इसलिए हम नहीं जानते कि वे अचानक समाधि में क्यों चले गए, पर अनुमान से यह बात समझ में आती है कि हो सकता है उस समय उनके मन में केशव की बात आई हो। धर्मात्मा केशव, भक्त केशव, ईश्वरानुरागी केशव की बात, और वही सोचते सोचते उनके मन में भगवान की बात आई हो, इसलिए वे समाधिस्थ हो गए हों। ब्राह्म भक्त इस देव दुर्लभ दृश्य का आनंद ले रहे हैं। भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य किस सीमा तक तन्मय हो सकता है कि उसे देह ज्ञान तक न रहे। यह बात किताबों में लिखी मिल सकती है, लेकिन कितने लोगों ने इस स्थिति को देखा है? यह कोई आवेश की अवस्था नहीं है। आवेश तो मूर्छा या अज्ञान की अवस्था होती है। हमारे कुछ मित्रों ने वैसी दशा का अनुभव किया है। कई बार कीर्तन करते करते वे शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। उन्हें उस समय जैसे कोई बाहरी ज्ञान नहीं रहता था, वैसे ही भीतरी ज्ञान भी नहीं रहता था। यह कोई अनुभूति नहीं है, बल्कि अनुभूति का लोप है। मैं इस प्रकार की भाव समाधि के संबंध में ऐसा नहीं कह रहा हूं। साधारण रूप से जो बातें हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ती हैं, उनकी बात कहता हूं। इतना इसलिए कहा कि हम लोगों को इस संबंध में खूब सावधान रहने की आवश्यकता है, और यह न जानने से हम बाह्य सादृश्य को देखकर साधना पथ की एक अनुन्नत अवस्था को उन्नत आध्यात्मिक अवस्था समझने की भूल कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर की अवस्था भिन्न प्रकार की है। वे आनंद के सागर में निमज्जित हैं। उनके चारों ओर आनंद लहरें मार रहा है, और वही आनंद उनके मुखमंडल पर झलक रहा है। जो हो, बड़ी सावधानी से उन्हें जहाज पर चढ़ाया गया। वे चल नहीं पा रहे हैं। कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है। किसी प्रकार उनको केबिन पर बैठाया गया। चारों ओर ठेलम ठेल मच गई। समाधि से उतरते समय उनके मुख से पहला वाक्य निकला, मां, मुझे यहां क्यों ले आई? क्या मैं इन लोगों की बेड़ में से इनकी रक्षा कर सकूंगा?
ठाकुर ने इस प्रकार कशाघात करते हुए और भी अनेक बार अनेक स्थानों पर बात कही है, लेकिन ऐसे कशाघातों से हम लोगों के मन में द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो ये कशाघात कर रहे हैं वे हमारे प्रति अपार करुणा संपन्न हैं। हम लोग जिस तरह की गाढ़ी नींद में सो रहे हैं, बिना ऐसी चाबुक की मार लगे हमारी वह नींद भागेगी कैसे? हम जानते हैं कि एक ओर वे तीखी समालोचना करते हैं, तो दूसरी ओर हमारे लिए उनमें अपार सहानुभूति और कल्याण कामना है। ऐसी कल्याण कामना कि वे अपनी मुक्ति को भी तुच्छ मानकर माँ से कहते हैं, माँ मुझे बेहोश न कर, मैं इन लोगों से बात करूंगा। जिस समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि योगी जन जन्म जन्मांतरों तक साधना करते रहते हैं, जीवों का दुख दूर करने के लिए वे उस अवस्था को भी तुच्छ मानकर तिरस्कृत कर देते हैं। इसीलिए ठाकुर जब यह कहते हैं, माँ क्या मैं इन लोगों की बेड़ में से इनकी रक्षा कर सकूंगा, तब उनका अभिप्राय यह है कि माँ मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिससे मैं इन लोगों की इस बेड़ को तोड़कर इन्हें मुक्त कर सकूं। इसके पश्चात एक भक्त ने कहा, पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका एक फोटो रखा है। ठाकुर हंसकर बोले, इस खोल का? ठाकुर की समाधि मूर्ति और फोटो जिनका फोटोग्राफ है, उनके आदर्श के स्मारक की दृष्टि से यदि फोटोग्राफ हो तो अन्य बात है, पर उसे घर पर सजाने की दृष्टि से अन्य वस्तुओं में एक वस्तु की तरह रखा गया हो तो उस फोटोग्राफ के रखने की कोई सार्थकता नहीं है। यह बात वे पवहारी बाबा को लक्ष्य करके नहीं कह रहे हैं, यह वे सर्व सामान्य के लिए कहते हैं। फोटोग्राफ के पीछे जो तत्व है, जो आदर्श है, यदि हम उस तत्व को, उस आदर्श को ग्रहण करने की दृष्टि से उस फोटोग्राफ को देखें, तभी उस पर फूल चढ़ाना, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना सार्थक है। अन्यथा वह मात्र एक चित्र होकर रह जाएगा, जो कभी हमें कल्याण के मार्ग में आगे नहीं ले जा सकेगा। हम जानते हैं कि इस समय उनके जिस फोटोग्राफ की घर घर में पूजा हो रही है, उसे देखकर उन्होंने स्वयं एक दिन प्रणाम किया था। कहा था, एक दिन इस चित्र की घर घर में पूजा होगी। यह एक उच्च योग की अवस्था है। उन्होंने तो पहचान लिया था, पर क्या हम उसी दृष्टि से देखकर, विचार करके इस फोटोग्राफ को अपने आध्यात्मिक पथ में प्रगति का उपाय समझकर पूजा करते हैं? यदि ऐसा करें, तभी वह पूजा सार्थक होगी, अन्यथा सब व्यर्थ है। इस खोल को कहकर ठाकुर मानो यही भाव प्रकट करना चाहते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि जिन ठाकुर के लिए शरीर अत्यंत तुच्छ था, वे ही ठाकुर अपनी समाधि अवस्था का चित्र देखकर स्वयं
अभिभूत हो, यह कहते हुए प्रणाम करते हैं कि कालांतर में घर घर में इसकी पूजा होगी। उनकी यह भविष्यवाणी कहाँ तक सफल हुई है, इसका प्रमाण आज हमारे चारों ओर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान। ठाकुर कहते हैं, पर एक बात है, भक्तों का हृदय है उनका निवास स्थान, उनका बैठक खाना। ठाकुर इस बात को बहुत जोर देकर कह रहे हैं कि संसार में सब कुछ अनित्य है, इसमें संदेह नहीं, पर इन्हीं अनित्य वस्तुओं के भीतर भी कहीं कहीं भगवान का विशेष प्रकाश देखा जाता है। अनित्य वस्तु कहकर यदि हम समस्त जगत को तुच्छ समझ लें, तब तो उनको पकड़ने का जो सूत्र हमारे पास है वह छिन्न हो जाएगा। उनका अनुभव हम इस जगत में न करके बाहर कहीं करेंगे, ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। अपने चिंतन के राज्य में हम ऐसा मानते हैं कि वे इस समस्त जगत में परिव्याप्त है, अथवा यह कि वे हमारे हृदय के मध्य में विराजमान है। फिर हम यह भी कहते हैं कि वे अंतःकरण में विद्यमान है, तदंतरस्य सर्वस्य। वे इस समस्त के भीतर रहते हैं और फिर बाहर भी रहते हैं। यहां यह जो बाहर कहा है, सो बाहर माने कितनी दूर, उसकी सीमा हम नहीं जानते। तो फिर बाहर और भीतर किस दृष्टि से? किसी एक सीमा को लक्ष्य करके कह सकते हैं कि उसके भीतर और बाहर। देह को एक सीमा मान लिया, मानकर कहा कि वे इस देह के भीतर हैं, फिर बाहर भी हैं। इसीलिए साधकों ने कहा है कि भक्तों के हृदय में उनका प्रकाश होता है। वे हैं तो सर्वत्र, पर भक्त का हृदय उनका बैठक खाना है, अर्थात वहां वे विशेष भाव से विराजमान हैं। विशेष भाव माने क्या? क्या वे वहां और भी घनीभूत भाव से रहते हैं? भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको एक स्थान पर घना कर दिया जाए और दूसरे स्थान पर तरल। वे सर्वत्र हैं, समस्त विश्व में अथवा उसके बाहर वे जिस प्रकार विराजमान हैं, उसी प्रकार वे एक रज कण में भी हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम उनको कहां पर पकड़ेंगे। तो हमें पकड़ा देने के उद्देश्य से कहते हैं कि यदि पकड़ना हो तो ऐसा स्थान है जहां उनका प्रकाश अधिक है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उनकी सत्ता अधिक है, कहा जा रहा है कि प्रकाश अधिक है और वह है भक्त के हृदय में। अतएव उनका अनुभव करने के लिए हमें उस भक्त के हृदय में खोजना होगा जहां उनका सानिध्य हम सहज ही समझ सकेंगे। यदि ऐसा न हो तो भले ही वे समस्त विश्व में ओतप्रोत होकर विद्यमान हों, पर विश्व के हम जैसे क्षुद्राति क्षुद्र जीवों का इन विश्वव्यापी को लेकर क्या लाभ, जिन्हें न हम पकड़ सके, न छू सके, न जिनकी धारणा कर सके। हमारा प्रयोजन तो उससे सधेगा जिसे हम पकड़ सकें
छू सकें, जिसका हम अनुभव कर सकें। इसीलिए ठाकुर ने हम लोगों की पहुंच के भीतर उनका पता दिया है, और वह है भक्त का हृदय। ज्ञानी और भक्त, इसके पश्चात ठाकुर भागवत की बात कहते हैं। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को आत्मा कहते हैं, और भक्त भगवान। कहना अनावश्यक है कि यहाँ ब्रह्म ज्ञानी कहने से जिन ब्राह्म समाजी भक्तों का बोध होता है, वे ठीक ज्ञानी की कोटि में नहीं आते, वे भक्त हैं। ठाकुर ने यह बात अन्यत्र अन्य प्रकार से कही है कि ज्ञानी वह है जो विचार करते हुए तत्व को जानने की चेष्टा करता है, और ब्राह्म भक्त तो भगवान का उनके गुणों के द्वारा आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। अतः वे निराकारवादी तो हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। वे ऐसे भगवान को चाहते हैं जिनके भीतर दया है, स्नेह है, माया ममता है, जिन्हें हम माता या पिता कहकर संबोधित करके तृप्ति पाते हैं। हम ऐसे भगवान को चाहते हैं जो हमारी प्रार्थना सुने, हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करें, हमें मुक्ति के पथ पर ले चले। ब्रह्म यह सब नहीं करता, तो फिर ब्रह्म का चिंतन क्यों करना? जो अद्वैत वेदांतवादी हैं, वे फिर उस ब्रह्म की बात क्यों करते हैं? ब्रह्म भला उनके किस काम का? इसके उत्तर में कहा जाता है कि ब्रह्म को किसी काम में लाना नहीं है, अपितु आवश्यक है ब्रह्म को जानने का। यह जानना यदि हो जाए, तब हम समझ सकेंगे कि हम यह जो सुख दुखादि का भोग कर रहे हैं, वह हमारे अज्ञान के कारण हो रहा है। हमारा स्वरूप वह परब्रह्म है जो सब प्रकार से सुख दुख के अतीत है। जब ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक तत्व दूर हो जाएंगे, तब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म हो जाएगा। ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन भक्तों का भाव ऐसा नहीं है। वे चीनी होना नहीं चाहते, चीनी खाना पसंद करते हैं। वे उनका आस्वादन करना चाहते हैं, मां के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, आत्मीय परिजन आदि विभिन्न रूपों में। अब उस आस्वादन के लिए उसके रूप की कल्पना करनी होगी या नहीं, यह बात यहां पर गौण है। ब्राह्म भक्त रूप की कल्पना नहीं करते, लेकिन आस्वादन की आकांक्षा रखते हैं, अतः वे भक्त हैं। इस दृष्टि से विचार करके ठाकुर केशव सेन के भीतर एक ऐसा भक्ति से भरा हृदय देखते हैं जहां भगवान के लिए व्याकुलता है, आंतरिकता है, और यही केशव के साथ ठाकुर के मिलन का वह सूत्र है जिसकी खोज मास्टर महाशय ने इस प्रसंग में की थी। जय ठाकुर, जय मां।